नमस्कार। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न लिया गया है, सिद्ध कीजिए √1 माइनस cos थीटा अपन 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस cot थीटा। ये 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इसका वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। चलिए आगे हल करते हैं इसको। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। इसको बायां पक्ष बोलते हैं, इसको दायां पक्ष। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा गया है इसको पहले लिख लेते हैं, उतार देते हैं नीचे। 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, ये हमने लिख लिया। अब इसके पश्चात अब देखिए राशि वही है लेकिन चिन्हों में अंतर है। ऊपर में ऋण चिन्ह है, नीचे में धन चिन्ह है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही राशि से गुणा करना पड़ेगा लेकिन चिन्ह बदला हुआ रहेगा। अगर यहाँ पर धन है तो यहाँ पर हम ऋण लेंगे 1 माइनस cos थीटा। अगर यहाँ पर ऋण रहता तो यहाँ पर धन लेते, धन का ऋण और ऋण का धन। यही पर थोड़ी समझने की आवश्यकता पड़ती है। विपरीत चिन्ह वाली राशि हमको लेना पड़ता है। चलिए आगे हल करते हैं। बराबर 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ 1 प्लस cos थीटा है, 1 प्लस cos थीटा है तो इसको गुणा करेंगे 1 माइनस cos थीटा से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। अगर एक ही राशि से अंश और हर दोनों में गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब आगे फिर हल करते हैं। यहां देखिए 1 माइनस cos थीटा और यहां देखिए 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा जो है वो 2 बार गुणा हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा 2 बार गुणा है तो इसका वर्ग कर देंगे। और नीचे में 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब ये जो है होगा, इसको उतार देते हैं सीधा, 1 प्लस cos थीटा और लिखते हैं एक बार 1 माइनस cos थीटा। ज़्यादा आसानी होगा, इसका वर्गमूल। अब इसको देखिए a धन b और a ऋण b के सूत्र के रूप में है। इसको हल करेंगे तो a धन b और a ऋण b, यहां पर फिर से लिखते हैं उस सूत्र को, a धन b गुणित a ऋण b, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दोनों तरफ से लिख सकते हैं इसको। इस रूप में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और cos थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अंश को जैसे तैसे लिखते हैं, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर बटा ये होगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों को हल करेंगे तो इस सूत्र की सहायता से हल कर रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a बराबर 1 और b बराबर cos थीटा।
फिर से आगे हल करते हैं। इसको फिर से आगे हल करना पड़ेगा। अब त्रिकोणमिति का दूसरा सूत्र लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आप जानते हैं। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम राइट हैंड में ले जाते हैं पक्ष बदल करके। इसको हम पक्षांतर क्रिया भी बोलते हैं। तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये जो है इस मान के बराबर है। इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो एक का वर्ग जो है एक ही आता है और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपान। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इस सूत्र के रूप में इसका मान जो है इसके बराबर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहां पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल चिन्ह लगा देते हैं। वर्गमूल चिन्ह लगाने के बाद में इस राशि का वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 2 बार में एक बार जो है वो बाहर आ जाएगा। मतलब वर्गमूल के बाहर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग है, इसका वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा ये भी 2 बार गुणा है, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। 2 बार गुणा है तो बाहर निकालेंगे इसका वर्गमूल चिन्ह के बाहर तो 1 बार गुणा होगा। अब ये हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये 2 खंडों में है, 1 अपान साइन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इस रूप में है। तो इसको हम 2 खंडों में तोड़ देते हैं। 2 खंडों में तोड़ेंगे तो 1 अपान साइन थीटा, ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह यहां ले आते हैं। इसको लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब 1 अपान साइन थीटा जो है वो कोसेक का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 1 अपान साइन थीटा बराबर लिखेंगे कोसेक थीटा और कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसका मान होता है कॉट थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड है जो सिद्ध होता है। यहां पर हमने लिया था, अब देखिए ये हमने लिया था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और ये हमको प्राप्त हुआ। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर सिद्ध करना होता है। तो इस प्रश्न के माध्यम से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड LHS और RHS दोनों बराबर है, ये सिद्ध होता है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और
आपको हम धन्यवाद देते हैं। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।